बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने किसी भी पौधे की कटिंग लगानी हो तो इसके लिए हमेशा हम परेशान रहते हैं। बाज़ औक़ात हमें वो मौसम नहीं मिल पाता जिस मौसम में कटिंग अच्छी तरह चलती है। जैसा कि जून के महीने में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग बिल्कुल ही ग्रो नहीं होती, क्योंकि जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसकी वजह से हमारी कटिंग बिल्कुल ही नहीं चलती। मौसम बहार में कटिंग चलती है, बाज़ औक़ात हमसे वो मौसम भी जो है वो आगे पीछे हो जाता है, हम उस मौसम में भी कटिंग नहीं लगा सकते। तो क्या करें कि आप जिस मौसम में भी चाहें कटिंग लगाएं, आपकी कटिंग ग्रो हो और आपकी कटिंग महीनों में नहीं चंद दिनों के अंदर ग्रो हो। तो दोस्तों, आज हम कटिंग लगाने के लिए एक ऐसा मेथड लेके आए हैं जिसमें आपकी कटिंग 100% कामयाब होगी, और हम आपको ये कटिंग जो है लगा के दिखाएंगे और इंशाल्लाह इस कटिंग के ऊपर जड़ें डेवलप होती हुई भी दिखाएंगे। दोस्तों, जब हम मिट्टी में कटिंग लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें क्रिएट करना पड़ती हैं। पहला मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात मिट्टी में फंगस होती है। फंगस की वजह से हमारी कटिंग चलती तो है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो काली हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है कि जब हम मिट्टी में कटिंग लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम जो हमारे अपने हाथों से होता है, हमारी अपनी कोताही से होता है। जब हम उस गमले को, जिस गमले में कटिंग लगाई हो, तो हम ऐसी जगह पे रख देते हैं यहाँ से हमारा आना जाना रोज़ होता है, तो जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी टच होती है गमले के साथ, तो वो कटिंग हिल जाती है। हिलने की वजह से उस कटिंग की जो जड़ें होती हैं उसमें दोस्तों हवा चली जाती है। हवा जाने की वजह से हमारा पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आज हम आपकी इन झंझट से जान छुड़ाने लगे हैं। हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आपकी कटिंग जो है वो 100% सक्सेस होगी। दोस्तों, ये ऐसा मेथड है, इसमें मौसम की कोई कैद नहीं। आप साल के किसी भी महीने में कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। आज हम दोस्तों इस कटिंग को पानी में ग्रो करेंगे। दोस्तों, जब आप पानी में कोई कटिंग ग्रो करते हैं इसके लिए भी आपको बहुत सारी एहतियात करना पड़ती हैं। तो अब हम बताते हैं आपको कि इस कटिंग को कैसे आपने सेलेक्ट करना है, कौन से पार्ट इसके कटिंग के ऊपर रहने चाहिए और कौन से नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे हाथ में कटिंग है। आपने इस कटिंग के ऊपर जितने भी पत्ते हैं उनको रिमूव कर देना है। दोस्तों, पत्ते हटाना इसलिए भी ज़रूरी होता है, जब ये पत्ते पानी में आएंगे तो वहाँ से दोस्तों फंगस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर काई जम जाती है। काई जमने से हमारी कटिंग की जो जड़ें हैं वो डेड होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने चंद एक पत्ते छोड़ने हैं, जैसा कि यहाँ पे ये मेन पत्ता है, इसको आपने हटा देना है। बल्कि ये दोनों पत्ते जो है ना, मेन पत्ते जो हैं, इनको आपने लाजमी यहाँ से रिमूव कर देना है, इस तरह करके। तो दूसरी साइड से भी ये हमने ऐसी कटिंग सेलेक्ट की है जिसके 2 ब्रांचें हैं, तो इंशाल्लाह ये कटिंग 100% जो है ना सक्सेस होगी। अगली बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि जो आप कटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं उस कटिंग के ऊपर हल्के हल्के से उभार होने चाहिए। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इस कटिंग के ऊपर हल्के हल्के से आपको उभार से नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये इस बात की निशानी होती है कि यहाँ से ही दोस्तों इसकी जड़ें निकलेंगी। इस ब्रांच के ऊपर से भी इन पत्तों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बल्कि ये जो इसके ऊपर आने वाली छोटी छोटी ब्रांचें हैं इनको भी हटा देते हैं। तो दोस्तों, इनको हटाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब आप कटिंग को पानी में लगाते हैं या मिट्टी में लगाते हैं तो पौधे की सारी तवज्जो जो होती है वो इन पत्तों को सर्वाइव कराने में लग जाती है। तो पौधा जो है, सारी की सारी जो खुराक होती है पौधे की इस तने में जो मौजूद होती है, वो पौधा दोस्तों पानी से खुराक को हासिल करता है। वो सारी की सारी खुराक इन पत्तों में अब्ज़र्व होती रहती है। जो हमारी कटिंग होती है तो वो सक्सेस नहीं हो पाती, इसलिए इन पत्तों को यहाँ से हटाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, पानी में जब आप कोई कटिंग ग्रो करते हैं तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है और चंद दिनों के अंदर इसकी रूट निकलना शुरू हो जाती हैं। मिट्टी की निस्बत दोस्तों पानी में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं किसी भी कटिंग के सक्सेस होने के। तो यहाँ से हमने जो मेन पत्ते थे, मेन ब्रांचें थीं, वो हमने रिमूव कर दी हैं। तो अब हम इसको पानी में लगाएंगे। दोस्तों, पानी में इस कटिंग को लगाने से पहले अगली जो आपने एहतियात करनी है कि जब कोई भी आप कटिंग पानी में लगा रहे हों तो पानी साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी किस्म के जरासीम की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि
जब आप पानी में कटिंग लगाते हैं तो हर 2 से 3 दिन के बाद आपको उस बोतल का, उस जार का पानी तब्दील करते रहना होता है। अगर आप उस कटिंग को ज़्यादा देर पुराने पानी में रखेंगे तो इन ब्रांच के ऊपर जो है वो काई जमना शुरू हो जाती है। हर 2 से 3 दिन के बाद आपको उस जार का या बोतल का पानी चेंज करते रहना होता है। दोस्तों, अगली बहुत ही ज़रूरी और अहम बात यह है कि जब आप कोई भी कटिंग या मिट्टी में लगाएं या पानी में लगाएं, उस कटिंग को किसी भी तरह की खुराक या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इब्तदाई दिनों में पौधे के अंदर जो ब्रांच में खुराक मौजूद होती है तो पौधा वहीं से अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी करता रहता है। दोस्तों, पानी में कटिंग लगाने के लिए आप इस तरह की बोतल ले सकते हैं। जब इस बोतल में आप कटिंग लगा दें तो इस बोतल को आपने धूप में नहीं रखना। आपने दोस्तों ऐसी जगह पे रखना है यहाँ पे दोस्तों नमी मौजूद हो या फिर थोड़ी सी छाँव हो और उसमें थोड़ा सा गर्मी भी, हीट भी हो, ऐसे कमरे में आप इस कटिंग को रखेंगे। अगर आप डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो पानी गर्म होने की वजह से आपकी कटिंग चल नहीं पाएगी। जिस जार में आप कटिंग लगा रहे हैं उसमें कम से कम इतना पानी होना चाहिए। इस कटिंग का दोस्तों 2 से 3 इंच जो एरिया है वो पानी में डिप होना चाहिए। 15-20 दिन के अंदर आपको फ्री का एक नया पौधा मिल जाएगा। तो अब हम इस कटिंग को इस पानी में डिप करते हैं। अगर पानी आपको कम लगे तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दें, या फिर आप ऐसा करें कि इस बोतल को काट के आप छोटा कर लें। तो आप जैसे गिलास होता है, गिलास की तरह बोतल को बना लें। आप शीशे के गिलास में, शीशे के जार में भी दोस्तों लगा सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसा इजाफी गिलास या शीशे का जार नहीं था जिसमें ये मैं कटिंग लगाता। उसमें वैसे ईज़िली लग जानी थी और आप उसमें ज़्यादा कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों, इस कटिंग वाले जार को आप धूप में नहीं रखेंगे। दूसरी बात यह है कि आप इस पानी में पौधे की कोई भी खुराक नहीं डालेंगे। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि इस जार को आप हर 2 से 3 दिन के बाद चेक करते रहेंगे, कहीं इसमें काई और बदबू तो पैदा नहीं हो रही। तो आप 2 से 3 दिन के बाद इसका पानी चेंज करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हमने कटिंग लगा दी है, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तो दोस्तों, हाज़िर हैं हम अगली अपडेट के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पौधा है हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। इस पौधे को, इस कटिंग को लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं। दोस्तों, 15-20 दिन के बाद आप देख रहे हैं हमारी इस लगाई गई कटिंग के ऊपर जड़ें आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, पानी में बहुत ही इजीली कटिंग ग्रो हो जाती है। आप भी इस तरीक़ाकार को अपना के अपने घर पे बिल्कुल फ्री में पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, जब आप कटिंग को पानी से निकालें तो बहुत ही एहतियात से निकालें, क्योंकि पानी के अंदर पैदा होने वाली जड़ें बहुत ही नरम व नाजुक होती हैं, तो वो किसी भी झटके से टूट सकती हैं। तो आप बहुत ही इजीली इन कटिंग को पानी से निकालें। दूसरी बात आपने जो करनी है, जब आप की कटिंग इस तरह रूट डेवलप कर ले तो आपने इसके बाद इसको पानी में नहीं रखना। आपने इसको बिल्कुल सादी मिट्टी, नरम मिट्टी में लगा देना है। अगर आप ज़्यादा देर, इतनी लंबी जड़ें अगर पौधे के ऊपर आ चुकी हैं तो फिर आप इसको दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दें। ज़्यादा देर पानी में रहने के बाद कोई भी कटिंग जो है वो गलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा डेड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे कटिंग के जो पत्ते हैं वो आपको लश एंड ग्रीन नज़र आ रहे हैं। तो आपको पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नज़र आ रही है। इससे पहले कि ये पौधा ख़राब हो तो हम इस कटिंग को मिट्टी में लगाएंगे। दोस्तों, जिस मिट्टी में आप कटिंग को लगाना चाहें तो उस मिट्टी को कंकर और पत्थर से पाक होना चाहिए। उसमें किसी किस्म के कंकर और पत्थर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नरम मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह की आप मिट्टी ले सकते हैं। और ये भी आपको बताता जाऊं, आप जब गमले में कलम को लगाएंगे तो भी दोस्तों किसी किस्म का फर्टिलाइज़र आप इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इब्तदाई स्टेज के ऊपर आप पौधे को जब नाइट्रोजन रिच खाद देते हैं तो पौधे की जो जड़ें हैं वो डेड हो जाती हैं, पौधा सूख जाता है। इसलिए आप बिल्कुल सादा मिट्टी में ही दोस्तों कटिंग को लगाएंगे। दोस्तों, कटिंग लगाते वक्त इस बात का तयन कर लें, तसल्ली कर लें कि जड़ें एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रही। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें मिट्टी डालें। मिट्टी की वजह से आपके पौधे की जड़ों के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं आना चाहिए, नहीं तो जड़ें टूट भी सकती हैं। तो आप इस तरह उस कटिंग को
दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपको नर्सरी में जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में इस तरह के घर पे ही पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पौधे को फर्टिलाइज़र उस वक्त देना है कि आपको लगे कि हमारा पौधा जो है वो सर्वाइव कर चुका है, अब इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो फिर आप अपने इस पौधे को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो भी आपने ज़्यादा ताकतवर फर्टिलाइज़र नहीं देना, ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जो दोस्तों ऑर्गेनिक हो, और ऑर्गेनिक में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो अब हम इसको पानी देते हैं। पानी आपने पहली बार ज़्यादा देना है ताकि ऊपर से नीचे तक जिस मिट्टी में आपने इस कटिंग को लगाया है वो गीली हो सके। पोरस मिट्टी लेनी है, नरम मिट्टी लेनी है, कंकर और पत्थर उस मिट्टी में नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से ग्रो की हुई कटिंग बहुत ही इजीली चलेगी और आपको फ्री में एक नया पौधा मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, आपको बताता जाऊँ, इस कटिंग को अभी भी आपने ऐसी जगह पे रखना है यहाँ पे आपका आना जाना नहीं हो, नहीं तो ये कटिंग बार बार हिलने से डेड हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आपने अभी भी इस कटिंग को धूप में नहीं रखना। देख रहे हैं कि मिट्टी अच्छी होने की निशानी, पोरस होने की निशानी, तो पानी कैसे जल्दी से नीचे को जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।